हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर होस्ट डॉक्टर सैम और आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमें कई बार कमेंट सेक्शन में पूछा गया है। दैट इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन स्टिल नाउ। सो एवरीवन हैड दिस डाउट कि डू पेनिस साइज मैटर, क्या पेनिस का साइज मैटर करता है हमारे सेक्सुअल प्लेजर के लिए या रिलेशनशिप्स में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये भ्रम दिमाग में आता कैसे है। डेफिनेटली व्हेन वी ग्रो एज ए टीनेजर, तो सही गलत का पता चलने से पहले ही हमारा परिचय हमारे दोस्तों से होता है और कई तरह के डिस्कशंस होते हैं। और डेफिनेटली किसी ना किसी ने कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ा होता है किसी एडल्ट मैगजीन में या घर में अवेलेबल कोई भी किसी बड़े की किताब आपने उठा के पढ़ ली, फिर आप डिस्कशंस करते हैं एंड यू लाफ अबाउट इट एंड समवेयर यू आर स्केयर्ड ऑल्सो कि अरे मैंने ये क्या पढ़ लिया, क्या ये सच में ऐसा होता है। फिर इंटरनेट का ज़माना है, ऑब्वियसली सब लोग आजकल पॉर्न देखते हैं। देयर इज़ नथिंग बैड इन इट, बट येस अर्ली एज में अगर आप पॉर्न एडिक्टेड हो गए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कितने सारे कट्स होते हैं, कितने सारे टेक्स होते हैं और वो लोग कैसे चीज़ें परफॉर्म करते हैं। एंड प्रैक्टिकली दैट थिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट जब आप अपने लाइफ में खुद ये चीज़ करने जाते हो। वो तो सिर्फ एक स्टोरी है, सिर्फ एक वीडियो है, सिर्फ एक दे डू ऑल दिस to increase the viewers and for pleasure, for fun, but that's not the actual case. और उसके बाद आता है हमारा पब कल्चर, जहाँ पर आप कई लोगों से मिलते हैं, पार्टी करते हैं और वहाँ भी आप देखते हैं कि हाँ आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी मैचो और जिनके पास बड़ी बड़ी बाइसेप्स है उनसे अट्रैक्टेड हो रही है। देन अगेन यू फील लाइक कि मैं तो बहुत दुबला पतला हूँ, मेरी हाइट शॉर्ट है, तो शायद मैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था या मैंने उस वीडियो में देखा था कि वो जो व्यक्ति था या वो जो लड़का था या वो जो शख्स था वो तो काफ़ी वेल बिल्ड था और तभी उसकी जो पार्टनर थी वो काफ़ी हैप्पी थी एंड दे वर इन गुड रिलेशनशिप और उनका जो सेक्सुअल प्लेजर था वो भी काफ़ी हाई नोट पे था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं और आप कई जगह भटकते रहते हो और आपको बेवकूफ़ बनाने बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मगर आपको सही नॉलेज कोई नहीं देगा और आप बस परेशान रहोगे कि शायद मेरी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। राइट? तो पहले बात तो ये बता दूं कि पेनिस साइज डज नॉट मैटर अ लॉट। एक्चुअल साइज होती है वो अगर नॉन इरेक्ट स्टेज में है तो 3 to 4 इंचेस और अगर फुल्ली इरेक्ट स्टेजेस में है तो 5 to 7 इंचेस है। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज है जो कि एवरेज स्टडीज़ में पाया गया है। ओके? और जो फीमेल वेजिना होती है वो सिर्फ शुरू के 1/3 में ही सेंसिटिव होती है, विच कैन फील दैट सेंसेशन उसके बाद की जो वेजिना कैनाल होती है दैट इज़ नॉन रेलेवेंट और उसमें अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा मेरा पेनिस होगा तो मैं शायद बहुत ज़्यादा प्लेजर दे सकता हूँ। डेफिनेटली ये हर लड़की की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि शायद उसको डीप पेनिट्रेशन पसंद हो, मगर अगर आपका पेनिस 3 to 5 इंचेस का भी है तो यू हैव सफिशिएंट साइज एंड यू कैन सेटिस्फाई योर पार्टनर। बट येस अगर आप बहुत डीप पेनिट्रेशन की तरफ जाएंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो जाएगा, दैट वोंट बी एन्जॉयबल दैट मच और वो शी कैन ब्लीड, उसको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इवन वेजिनल टीयर भी हो सकता है। तो येस दीज आर ऑल्सो द हैजार्ड्स ऑफ डीप पेनिट्रेशन और हैविंग अ बिगर पेनिस। ये बात पेनिस की ग्रोथ के ऊपर कि क्या सच में पेनिस का साइज़ बड़ा किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि पेनिस की जो ग्रोथ होती है वो जो एक बच्चा होता है इन्फेंट से लेकर के अप टू द एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स पेनिस की ग्रोथ बहुत ही रैपिडली होती है और उसके बाद कुछ ग्रोथ होती है टीन एज में, बट उसके बाद पेनिस की ग्रोथ खुद से नहीं होती। तो अगर आप एक 25 साल के युवा हैं एंड यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड ईच एंड एवरी डॉक्टर और इस हकीम के पास और इसके पास कि शायद मैं ये तेल लगा लूँ या ये दवा खा लूँ तो मेरी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी या मेरे पेनिस का आकार बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और कोई अगर आपको ऐसे ट्रीटमेंट्स बता रहा है डेफिनेटली ही इज़ फेक। ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट आता है बरीड पेनिस। अब बरीड पेनिस क्या होता है? कुछ लोगों का एब्डोमिनल फैट इतना ज़्यादा होता है कि उनका जो पेनिस है वो कहीं हिडन होता है बिहाइंड स्क्रॉटम या इन बिटवीन द थाइज और बिलो एब्डोमेन, तो वो देख नहीं पाते अपना पेनिस एंड दे फील लाइक कि दे हैव अ वेरी स्मॉल पेनिस, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज बरीड पेनिस। नेक्स्ट आता है वेब्ड पेनिस। वेब्ड पेनिस क्या होता है? इसमें जो पेनिस की शाफ्ट से जो स्किन होती है वो स्क्रॉटम तक अटैच होती है लाइक अ वेब।
तो उसमें भी आपको लगेगा कि आपका शायद जो इरेक्ट पेनिस है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पीछे की स्किन खींचती है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी ये डाउट होता है कि शायद आई हैव ए वेरी स्मॉल पेनिस, बट ऐसा नहीं है, दैट्स अ वेब्ड पेनिस एंड दैट्स अ वेरी माइनर डिसऑर्डर। अब आता है ट्रैप्ड पेनिस। ट्रैप्ड पेनिस क्या होता है कि कई बार सर्कमसिशन में ठीक से ना होने की वजह से जो फोरस्किन होती है वो प्रॉपरली पीछे रिट्रैक्ट नहीं होती, जिससे कि जो ग्लैंड्स है यानी जो पेनिस का ऊपर का पार्ट है, जो शिशन है, वो ठीक से ऊपर बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसे में वो ट्रैप्ड जैसा दिखता है और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप्ड पेनिस, और इसका इलाज भी प्रॉपरली अवेलेबल है एंड देयर आर माइनर सर्जरीज जिससे कि ठीक हो सकता है। हमने बात की डिफरेंट साइज ऑफ पेनिस की, व्हाट इज़ द एक्चुअल साइज ऑफ पेनिस, बट एक चीज़ याद रखिए कि सेक्स को कभी भी हम किसी एक नॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। येस, देयर आर पीपल जिनको डीप पेनिट्रेशन पसंद है, जिनको बिग साइज पसंद है। बहुत हद तक बहुत सी लेडीज़ को ये मैटर करता है कि उनके पार्टनर का साइज़ बड़ा हो, बट नॉट ऑलवेज। सेक्स के लिए सिर्फ साइज़ ही नहीं, सेक्स के लिए स्किल ज़रूरी होता है कि हाउ स्किलफुली आप अपने पार्टनर की उत्तेजना बढ़ा सकते हैं, हाउ गुड यू आर इन द फोरप्ले। आप फोरप्ले कितना अच्छे से करते हो, आप उनका क्लाइटोरिस कितना अच्छे से स्टिमुलेट करते हो, एंड ऑल्सो आप कितनी उनकी रिस्पेक्ट करते हो, कितना प्यार है आप में, एंड हाउ कंपैटिबल यू आर मेंटली एंड फिजिकली। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक परफेक्ट रिलेशनशिप को आगे बढ़ाती हैं एंड देन यू कैन एन्जॉय योर सेक्स फ्रूटफुली। सो आई होप आई एम क्लियर। और आज पेनिस के साइज़ और सेक्स को लेकर के जो बहुत सारे मिथ्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे बातें हैं जो आप हमसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट हेजिटेट, टॉक टू अस। टेक केयर, बाय बाय।